नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। घंटी बजाओ एक ऐसा शो जो बनता है आपकी आवाज। सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ शासन प्रशासन से पूछता है सवाल। आज घंटी बजाओ में बात होगी देश के बीमार पड़ चुके स्वास्थ्य सिस्टम की। अगर आप बीमार हो तो इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं, अगर अस्पताल ही बीमार पड़ जाए तो फिर क्या करें? देश में हर दिन लाखों मरीजों को खराब स्वास्थ्य व्यवस्था का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वक्त आ गया है घंटी बजाने का, ताकि लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों को जगाया जा सके। ये हाल है इधर का। बूढ़े जो इधर परेशान हो रहे हैं, गरीब लोग क्या रहे हैं आप लोग भाई। काफी मात्रा में चूहे थे यहाँ। काफी मात्रा में मगर ऐसी कोई मशीन है उसके अंदर चूहा नहीं है, अभी भी निकलेंगे। हिंदुस्तान में सरकारी अस्पताल अब लोगों को डराने लगे हैं। वजह है इन अस्पतालों में फैली अव्यवस्था। कहीं गंदगी का अंबार तो कहीं सुविधाओं के नाम पर दम तोड़ता सिस्टम। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में तो हाल बहुत बुरा है। इलाज की उम्मीद की बात क्या करें, अस्पताल पहुंचकर जान पर संकट और बढ़ जाता है। एक के बाद एक एमपी के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को चूहे कुतर रहे हैं। सरकारी अस्पताल का यह हाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। दावे तो बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था के लगातार होते हैं, लेकिन बदहाली की यह तस्वीर नहीं बदल रही। 15 सेकंड का ये वीडियो बताने के लिए काफी है क्यों मरीज सरकारी अस्पताल के नाम से कांपने लगते हैं, क्यों मरीजों का इलाज करने वाले देश के सरकारी अस्पतालों को खुद के इलाज की जरूरत है, क्यों इसके लिए जिम्मेदार लोगों को नींद से जगाने का वक्त आ गया है। आपको क्यों देश के इस लचर हेल्थ सिस्टम के खिलाफ घंटी बजानी। नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां समय से पहले जन्मे, कम वजन वाले या जन्म के बाद गंभीर समस्या से जूझने वाले नवजात को गहन और विशेष चिकित्सा देखभाल दी जाती है। आप जानकर दंग रह जाएंगे, ये चूहे उसी नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में घूम रहे हैं। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि वीडियो इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MY अस्पताल की नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट का है, जहां कुछ दिन पहले 2 नवजात बच्चों को चूहों ने काट लिया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि अस्पताल प्रबंधन इससे इनकार करता रहा। सरकार ने भी अपनी जो रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की, उसमें भी बताया बच्चों की मौत चूहों के काटने से नहीं हुई। पेट से ही दोनों बच्चों को कई विकार थे, इसमें कि पेट की आंत नहीं बनी थी, फेफड़े नहीं बने थे, उनकी कंडीशन क्रिटिकल थी। जो कॉज ऑफ डेथ है, जो रिपोर्ट है मेडिकल की, उसके आधार पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। तो सरकार दोनों ही मोर्चों पर संवेदनशील है। न्यायालय के सामने पूरा पक्ष पूरे तकनीकी रूप से सही तरीके से रखा गया है और इस प्रकार की मेडिकल नेग्लिजेंस को करने वाले किसी अधिकारी कर्मचारी को भी बख्शने का काम सरकार नहीं करेगी। ठीक है, बच्चों की मौत चूहों के काटने से नहीं हुई, लेकिन इसका जवाब कौन देगा? चूहों ने बच्चों को काटा कैसे? नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पे चूहे आखिर कैसे पहुंचे? ये चूहे इतने आराम से बच्चों के बॉक्स में घूम कैसे रहे हैं? बच्चों को चूहों के जरिए काटे जाने और MY अस्पताल के NICU वार्ड में चूहों के घूमने का वीडियो सामने आया तो अस्पताल प्रबंधन से लेकर सरकार तक एक्शन में आ गई। पेस्ट कंट्रोल करने वाली एजेंसी पर जुर्माना लगा दिया गया, स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया, वो सभी छेद बंद करने का दावा किया गया जिसके जरिए चूहे अंदर घुस रहे। स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र शुक्ल ने फटाफट दावा भी कर दिया कि अब ये तस्वीर फिर कभी दोबारा सामने नहीं आएगी। किसी भी कीमत पर इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, हम इसको सुनिश्चित करेंगे।
अभी 3 दिन भी नहीं बीते थे, स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र शुक्ला जी के दावे की हवा निकल गई। छतरपुर के जिला अस्पताल की मैटरनिटी वार्ड की ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, जहां बच्चों के लिए दवाएं रखी जाती हैं, वहां चूहे के बच्चे घूम रहे हैं। जहां मां और बच्चे का बिस्तर है, उसके पास भी चूहा घूम रहा है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ महिलाएं और बच्चे कितने सुरक्षित होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे अस्पताल प्रशासन को इंदौर जैसे किसी हादसे का इंतजार है। 1.5 साल पहले अस्पताल प्रबंधन ने 1.5 लाख रुपए में चूहे भगाने का ठेका दिया था, लेकिन कितने चूहे मारे या कितने पकड़े गए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, इस तस्वीर के सामने आने के बाद एक बार फिर टेंडर जारी कर दिया गया। नियमित रूप से किया जाता रहा है, अभी बीच में कुछ कारणों से नहीं हो पाया है, अब ये पूरा ऑर्डर हो गए हैं। मरीजों की जिंदगी खतरे में है, लेकिन जवाब वही रटा रटाया, एक्शन लेंगे, चूहे अस्पताल में ना हो सुनिश्चित करेंगे। भिंड की रहने वाली 65 साल की शकुंतला देवी को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया था। शकुंतला देवी की देखभाल के लिए उनके पति आईसीयू वार्ड में ही रुके थे। यहाँ उनके साथ जो हुआ वो इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। इन्हें भी रात में चूहों ने काट लिया। यहीं भर्ती एक और मरीज को भी चूहे ने काट लिया। उनके बेटे ने इसकी शिकायत अस्पताल प्रबंधन से की, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं लिया गया तो उन्होंने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। 16 तारीख को रात को जब सोए ना इधर, तो लाइट बंद करते ही कम से कम 40-50 चूहे घूमने लगे। कोई इधर जाए, कोई उधर मशीन में जाता है, कोई इधर जाता है। अरे ऐसी कोई मशीन है उसके अंदर चूहा नहीं है, अभी भी निकलेंगे, मगर क्या दिन में निकलते नहीं। चूहों के काटने का मामला जबलपुर से भी आया है। बताया जा रहा है कि यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज में 3 लोगों को चूहों ने काट लिया। इनमें से 2 मरीज हैं और 1 अटेंडेंट। चूहों ने मरीजों के पैर ही कुतर डाले। मम्मी के साथ में मैं सो रहा था, वहाँ चूहे ने काटा 3 बजे रात को। मुझे रात में चूहों ने काट लिया पैर में 3 बजे रात। जब मरीजों को चूहे काटने की घटना सामने आई तो नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज की डीन भी सामने आए। कहा, मामला गंभीर है, इसकी जांच तो होगी, लेकिन वो इसे कितनी गंभीरता से ले रहे हैं वो डीन महोदय की हंसी से साफ जाहिर हो रहा है। एक अटेंडेंट है और 2 मरीज हैं, डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। और मैंने देखे, फोटो भी देखे, वीडियो भी देखे, तो स्किन उसमें से निकली है और सुपरफिशियल वुंड है, डीप वुंड नहीं है। लेकिन घटना दुर्भाग्यवश है और साइकेट्रिक विभाग की है, तो अधीक्षक से मैंने रिपोर्ट मांगी है कि आप जाएं या देख के लाएँ कि कौन इसमें दोषी पाया जाता है। अगर हमारी आउटसोर्स कंपनी अगर ठीक से पेस्ट कंट्रोल नहीं कर रही है या रोडेंट कंट्रोल नहीं है तो फिर हम उस पर फाइन भी लगाएंगे। तो एक जांच विस्तृत से हमने रिपोर्ट मैंने अधीक्षक से मांगी और जो दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई जरूर होगी। जबलपुर हो या इंदौर, शिवपुरी का मेडिकल कॉलेज हो या फिर खरगोन का मंडलेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चूहों का आतंक हर तरफ है। सरकार दावे कर रही है, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा। सरकार और अस्पताल के प्रबंधन से जुड़े लोग सवालों के घेरे में हैं। विपक्ष कह रहा है कि इसको व्यवस्था की जड़ में भ्रष्टाचार है। ये चाल चरित्र और चेहरा है। एमवाई में लगातार केवल भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य विभाग एक दूसरे का चोली दामन का साथ है। चूहे 1 साल 2 साल में नवजात बच्चों को कुतर देते हैं, काट लेते हैं, उनको हानि पहुंचा देते हैं, कई की तो हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो ये सरकार की अराजकता है। ये एक तरफ विपक्ष के आरोप हैं तो दूसरी तरफ सरकार के दावे। इन सब के बीच में फंसे हैं वो मरीज जो अस्पताल पहुंचते हैं इलाज करवाने, बीमारी से छुटकारा पाने, लेकिन अस्पताल में जान का खतरा घटने की जगह बढ़ रहा है। इसलिए जरूरत है घंटी बजाने की, ताकि लापरवाह सिस्टम एक्शन में आए, खाली जुबानी जमा खर्च करने की बजाय कुछ करके दिखाए। आजादी के 78 साल बाद भी किसी देश के नागरिकों को इलाज के लिए भटकना पड़े, उसे सरकारी अस्पताल में कदम रखने से डर लगने लगे, तो इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा हो रहा है। देश के लाखों मरीजों के साथ हर दिन हो रहा है। बीमार पड़ चुके इस स्वास्थ्य सिस्टम का खामियाजा लोगों को चुकाना पड़ रहा है। ये कहानी मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं रह गई।
देश के कई राज्यों के सरकारी अस्पतालों का हाल यही है। हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। लेकिन यह कहावत सरकारी अस्पतालों की दहलीज पर दम तोड़ रही है। उसका सबूत है यह तस्वीर। लेकिन बीमार अस्पतालों की कहानी सिर्फ चूहों तक सीमित नहीं है। एमपी के सीधी में मौजूद रामपुर मैकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ऐसी तस्वीर सामने आई जो बताती है यहां मवेशियों का कब्जा हो चुका है। आवारा जानवर यहां डेरा डाल चुके हैं। मरीजों के बिस्तर पर उनका कब्जा है। अस्पताल के अंदर गाय और बैल ऐसे घूम रहे हैं जैसे अस्पताल नहीं गौशाला हो। अस्पताल का एंट्री गेट हो या फिर कॉरिडोर, हर तरफ मवेशियों की चहलकदमी है। गाय और बैल ही नहीं, कुत्ते भी अस्पताल में आराम फरमाते देखे जा सकते हैं। जहां मरीज लेटा है उसके पास एक कुत्ता भी सोया है। यह तस्वीर साबित करती है सरकारी अस्पतालों की हालत कितनी बदतर हो चुकी है। क्यों यहां इलाज कराना मजबूरी का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सरकारी अस्पतालों की यह बदतर हालत एमपी तक ही सीमित है तो रुकिए जरा और यूपी की झांसी से आई इस तस्वीर को भी देखिए, जहां महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर से एक लंबा सांप निकला। देखिए कितना, अरे गजब, बहुत बड़ा सांप है यार। अरे यार बहुत बड़ा है। ऑपरेशन थिएटर जैसा संवेदनशील क्षेत्र जहां मरीजों की जिंदगी हर सेकंड दांव पर होती है, वहां सांप का पहुंचना बहुत बड़ी लापरवाही नहीं है तो और क्या है। वो तो गनीमत रही कि सांप ने किसी को काटा नहीं और इसे समय रहते पकड़ लिया गया। लेकिन लापरवाही और बदहाली की सीरीज यहीं खत्म नहीं होती। मरीज सरकारी अस्पताल में चूहे, सांप के निकलने से ज्यादा परेशान डॉक्टर और स्टाफ के व्यवहार से हैं, जिनका इन्हें रोज सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये कई बार इंसानों को इंसान तक नहीं समझते। यूपी के गोंडा से ऐसा ही मामला सामने आया। गोंडा में अवैध रूप से संचालित एक नर्सिंग होम में नवजात बच्चे की मौत के बाद मीडिया सीएमओ रश्मि वर्मा से बात करने पहुंचा तो इन्होंने बेहद संवेदनहीन बयान दे डाला। एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सब आ गए। हजार जिंदा हो तो यार लड्डू खाने भी जाओ ना। लड्डू खाने भी आएगा। सुना सीएमओ साहिबा क्या कह रही हैं? एक बच्चा मर गया तो सब आ गए, हजार जिंदा हैं, लड्डू खा के जाइए। डॉक्टरी के पेशे को शर्मसार करने वाला इससे घटिया बयान और क्या हो सकता है। एक महिला होकर रश्मि वर्मा बच्चे की मौत पर हंस रही हैं, एक नवजात की मौत का मजाक उड़ा रही हैं। ये वही रश्मि वर्मा है जिन पर बीते दिनों गोंडा के 7 विधानसभा के विधायकों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। ऐसे में सवाल उठता है, ये अब तक अपने पद पर क्यों बनी हुई हैं? सरकारी अस्पतालों में इलाज कराना मरीजों के लिए धीरे धीरे चैलेंज बनता जा रहा है। चैलेंज जीत गए तो ठीक है, नहीं तो अस्पतालों के चक्कर काटते रहिए जैसे ये लड़की काट रही है। ये लड़की यूपी के हमीरपुर के मौदहा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली की तस्वीर दिखा रही है। वीडियो में लड़की दवाएं बाहर से लिखने, मरीजों के साथ अभद्रता करने और पैसे लेकर इलाज करने का आरोप लगा रही है। सरकारी अस्पताल में मैं ये सोच कर आई थी कि शायद मेरा इधर इलाज होगा, लेकिन नहीं, इधर का ये हाल है। इधर के डॉक्टर इंजेक्शन निकाल, उसके बाद पर्ची मैंने मांगी, डस्टबिन में फेंक दी। उसके बाद ये लोग बदतमीजी से बात कर रहे हैं मुझसे और डॉक्टर भी फेस टू फेस मिला नहीं पा रहे हैं। दिखाती हूँ इन लोगों का, अंदर का भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये हाल है, पैसे जेब भर गई, सरकार दे रही है,
ये है इनका क्लिनिक, इसको जरा थाने फोन करो। ये है क्लिनिक, देख सकते हैं, ये थाने फोन कर रहे हैं। ये लोग इंजेक्शन लिख रहे हैं, लोगों के पास इंजेक्शन नहीं है। सरकार इंजेक्शन नहीं भेज रही है क्या? ये डॉक्टर हैं, देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, आधे से ज्यादा वक्त इनका फोन पे जाता है, क्योंकि मैं 1 घंटा से इधर पे लेटी हूँ। लड़की के आरोपों की एबीपी न्यूज पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसके आरोपों को गंभीरता से लेने की जरूरत जरूर है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब डॉक्टर दवाएं और इंजेक्शन अस्पताल के बाहर प्राइवेट दुकान से लेने के लिए पर्ची काटते देखे गए। इतना ही नहीं, सरकारी डॉक्टर्स पर प्राइवेट प्रैक्टिस का भी आरोप लगता रहा है, जिसे लेकर बाराबंकी के जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने दावा किया, ऐसे डॉक्टर से जवाब मांगा जा रहा है। हमने पूरे प्रदेश में 1700 ऐसे चिकित्सकों को चिन्हित किया जो हमारे अस्पताल में ना करके निजी प्रैक्टिस कर रहे थे, अस्पताल आते नहीं थे, तनख्वाह ले रहे थे। उनको क्रमबद्ध ढंग से हम नोटिस दे करके, जब उनका कोई जवाब नहीं आता है, उनको सेवा से हम पृथक कर रहे हैं। यह मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई, मंत्री जी को अस्पताल में जारी अव्यवस्था से रूबरू कराया। आप भी हिम्मत दिखाइए, घंटी बजाइए, ताकि आपके आसपास मौजूद सरकारी अस्पताल की भी तस्वीर बदले, ताकि आम जनों का भी अच्छा इलाज हो सके। सर पंखा नहीं है इसमें, कुछ नहीं, पंखा ऊपर, सरकार हर साल स्वास्थ्य व्यवस्था पर भारी भरकम पैसे खर्च करती है ताकि देश के हर नागरिक को सही इलाज मिल सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। कहीं अस्पताल में चूहे निकल रहे हैं तो कहीं सांप। इन सबसे दो चार होने के बाद मरीज को जब लगता है कि अब उसे इलाज मिल जाएगा तो पता चलता है कि या तो फिर डॉक्टर हड़ताल पर हैं या फिर स्टाफ। इससे भी मरीज जंग जीत लेता है तो पता चलता है अस्पताल में तो दवाइयां ही नहीं हैं, बाहर से खरीदनी पड़ेंगी। ऐसे में इस देश का हर नागरिक जानना चाहता है कि इस बीमार सिस्टम का इलाज कब होगा और ये इलाज करेगा कौन। राजस्थान के जयपुर की रहने वाली तारावती चौधरी को RGHC यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत दवाइयां मिलती हैं, लेकिन इन दिनों इस स्कीम के तहत मिलने वाली दवाइयां हासिल करना इनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। दिसंबर 2021 तक इस योजना के दायरे में आने वाले लाभार्थी दुकानों से दवा लेते थे और बिल लगाकर विभागों से उसका भुगतान होता था। कोरोना काल में तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने योजना में बदलाव कर दिया। बदलाव में व्यवस्था की गई, कोई भी लाभार्थी डॉक्टर की लिखी दवा RGHS योजना से जुड़े किसी भी मेडिकल स्टोर से मुफ्त में ले सकता है। सरकार ने इसके लिए तकरीबन 5000 दवा कारोबारियों के साथ एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट में यह व्यवस्था थी कि दुकानदार लाभार्थियों के जरिए ली गई दवाओं की डिटेल पोर्टल पर अपलोड करेंगे और अधिकतम 21 दिन के अंदर उन्हें भुगतान कर दिया जाएगा। लाभार्थियों के लिए शुरू में योजना काफी फायदेमंद साबित हुई, लेकिन सिस्टम की लापरवाही के कारण पिछले 45 महीने में दवा कारोबारियों के 880 करोड़ रुपए बकाया हो गए, जिसे पाने के लिए अब इन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कभी फंड की कमी बताकर, कभी बिलों में अनुचित कारण बताकर, बिलों में कमी बताकर पैसे को रोका जाता है और कई बार अदेय दवाइयां बताकर भी पैसे को रोक लिया जाता है। पैसों का भुगतान नहीं होने के कारण दवा विक्रेता दवा देने में आनाकानी कर रहे हैं। टाइम लग जाता है। अब एक दवाई की दुकान पे जाएं 5 मिनट की जरूरत है, अब 1-1.5 घंटा हो गया। जो मरीज है बेचारा वो कहाँ तक वेट करेगा, बहुत मुश्किल है। अब इसे लेकर सूबे में सियासत भी शुरू हो गई है। सरकार और विपक्ष आमने सामने है। आपकी सरकार आ गई, 2 साल हो गए, तो आप तो इस ढांचे को ठीक करो, तो वो ठीक तो कर नहीं पा रहे हैं। केवल कांग्रेस को गाली दे दो, खुद मस्त रहो, पैसे इनके पास में। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अस्पतालों के जिनका विवाद है या जिनका कोई डिस्प्यूट है, जिनके ऊपर आरोप है, बकाया सारे का पेमेंट हो रहा है। अगर इसमें कोई डिफिकल्टी है तो भी हम इसका दिखवा करके जो वाजिब भुगतान है ये RGHS हमारा चले।
कहीं चूहे मरीज कुतर रहे हैं, कहीं ऑपरेशन थिएटर में सांप निकल रहा है, कहीं दवाइयां नहीं मिल रही, तो कहीं डॉक्टर और स्टाफ हड़ताल पर है। ऐसे में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मरीजों के लिए अब सपना बनती जा रही हैं। इसे दुरुस्त करने का समय आ गया है। तो उठाइए फोन, बजाइए घंटी, क्योंकि आपकी एक घंटी सोते सिस्टम को जगा सकती है, जिम्मेदार लोगों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास करा सकती है। घंटी बजाओ में आज मेरे साथ बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।